आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आप सभी महिलाओं को आज इंटरनेशनल विमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि आज इंटरनेशनल विमेन डे है और इसी चर्चा पे आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं हमारी जम्मू की बेटी वॉइस ऑफ डोगरा की फाउंडर मनु खजूरिया जी से, जो फॉरेन में रह के भी अपने जम्मू कल्चर को जो है प्रमोट करती रहती है। तो हम उनसे ही आपको सीधा मिलवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया यहाँ, और हैप्पी वुमेंस डे आपको भी। जी, थैंक यू सो मच। देखो, आज हम सब जगह विमेंस डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल विमेन डे मना रहे हैं और सबको हम विशिंग करें। जैसे आपने मुझे हैप्पी विमेन डे बोला और हम एक दूसरे को बोल रहे हैं। क्या विमेन एम्पावर्ड, जो हम बोलते हैं कि विमेन एम्पावर्ड हो रही है, क्या आपको लगता है ग्राउंड लेवल पे ऐसा है? आई थिंक ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी लड़ाई है। अगर आप विमेंस डे की हिस्ट्री को भी देखते हैं तो ये सबसे पहले न्यूयॉर्क में 1905 या 1907 में स्टार्ट किया था इसको सेलिब्रेट करना। उसके बाद सोवियत रशिया में इसको सेलिब्रेट किया गया था 1917 में, और फाइनली जाके 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक प्रॉपर डे माना और एक ऑफिशियल सेलिब्रेशन सी स्टार्ट हुई जो कि ग्लोबल लेवल पर होती है। बट द फैक्ट कि इसको सेलिब्रेट करने की आज भी ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ हमें बार बार रिमाइंडर्स ज़रूरी लगते हैं कि नहीं, विमेन इंपॉर्टेंट है, उनकी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनको मर्दों के बराबर ट्रीट करना चाहिए। तो ये जो ज़रूरत है वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ये नहीं हो रहा। ऑब्वियसली हर जगह वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, इसीलिए हम बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं। सो इसके लिए तो एक बहुत लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़नी पड़ेगी। तो मतलब कि जब तक एक वुमेन एम्पावर्ड नहीं होती है अच्छी तरह, क्या तब तक हमें ये डेज मनाने चाहिए? आखिर हम विमेन डे मनाते ही क्यों हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आऊँगी, क्योंकि वॉइस ऑफ डोगरास जम्मू रीजन पे काम करता है और यहाँ की हिस्ट्री और हेरिटेज पे काम करता है। तो मैं आई विल लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट कि हम ऐसे रीजन से हैं जहाँ पे कितनी दातियाँ हैं, है ना। वैष्णो देवी को अगर हम देखते हैं तो हम मानते हैं कि वो त्रिकुटा की पहाड़ी में उनका वास है और वो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर हम बावे वाली माता को लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक डिवाइन फेमिनिन पावर है जो हमारे शहर को बचा रही है। कितनी स्टोरीज़ हैं कि शी इज़ द प्रोटेक्टिंग डेटी, शी इज़ द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ जम्मू सिटी। और दातियों पे मैं खासकर ये लाऊंगी बिकॉज ये एक बड़ा पेक्यूलियर फैक्ट है जम्मू का कि हमारी कुल देवियाँ हैं, दातियाँ हैं। और अगर आप इनकी स्टोरीज़ में जाएंगे तो दो टाइप की कहानियाँ बाहर आती हैं। मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव इस पर पढ़ा है। एक वो औरतें हैं, वो दातियाँ जिनके साथ कुछ बुरा हुआ, जैसे बुआ अमरो हैं, और बुआ अमरो की जैसे कहानी लेते हैं तो शी वॉज मिसट्रीटेड बाय हर इन लॉज, राइट। तो अगर आप देखते हैं कि वहाँ एक देवस्थान बन गया उनके नाम का, वहाँ पे मेले लगते हैं, वहाँ लोग वर्शिप करते हैं। इसकी दो चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि आई फील कि उसका एक वो रिमाइंडर है कि इस लेडी के साथ ये बुरी चीज़ हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट whatever happened to her, she lost her life. It is a reminder to us to tell us कि ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहीं दातियों पे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे रक्षा की गुहार लगाते हैं, तो हमें याद आना चाहिए कि जिन बुआ दातियों की ऐसी कहानियाँ हैं वो ये कह रही हैं, हमें बता रही हैं कि अपनी औरतों के साथ ऐसे मत करना। दूसरी ओर हमारे पास बावे वाली माता हैं या कोई और ऐसी दातियाँ हैं जिनको एक्चुअली जो एक्टिविस्ट रही हैं। एक दाती की कहानी है सांबा तहसील की, जिन्होंने एक बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अपनी जान गंवाई थी। सो दे वर वुमेन एट दैट टाइम हु वर एक्टिविस्ट। तो अगेन ये रिमाइंडर है कि उसके अंदर एक नारी शक्ति है। तो ये दिन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऐसे तो हम हर दिन भूल जाते हैं, दाती के पास भी जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे एक औरत की कहानी है जो एक साधारण औरत थी पर उसने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दिया, असाधारण कृति की, इसीलिए आज भी हम उसको याद करते हैं। सोशली आप कई महिलाओं से मिलते हैं, क्या लगता है आपको आज के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं? प्रॉब्लम्स तो बहुत, आई थिंक बेसिक ये है कि एक जेंडर जो एक नज़रिया है एक औरत को देखना, जहाँ हम सोचते हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं वो जो नहीं कर सकती। तो यू नो व्हेन वी लिटरली से कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा एक औरत के लिए, चाहे वो एक यंग स्टूडेंट हो, चाहे वो एक मदर हो, चाहे वो वाइफ हो, उसको आगे बढ़ने के लिए, टू लेट हर बी, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी डजंट मीन दैट शी हैज़ टू बी लाइक अ मैन। शी हैज़ हर ओन इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं उसकी, और उनको वो क्वालिटीज़ को नर्चर करने का एक जो स्पेस और एनवायरनमेंट और एक सेफ स्पेस जो प्रोवाइड करना है वो हमारे समाज को ही करना है। वॉइस ऑफ डोगरा की बात की जाए तो आप डोगरों की आवाज़ लेके बाहर आई है, और इसकी अगर शुरुआत की बात की जाए, आपने कब शुरुआत की? आपको क्या लगा कि हमारा जो डोगरी कल्चर है, जिस तरह से आप फॉरेन में रह के भी डोगरी कल्चर को प्रमोट करते हैं, और आप देखेंगे कि मैंने कई बार देखा हुआ है कि कहीं भी आप जाते हैं कि डोगरी, मतलब कि अपनी डोगरी से दूर नहीं हटते हो, कि आप अपनी पहचान जो है आप कहीं भी रहो अपने साथ लेके चलते हैं। लेकिन अगर जम्मू के लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनको अपनी पहचान का ही नहीं पता है। क्या कहना आपका? जी, वॉइस ऑफ डोगरास
एक्चुअली वही है कि वो एक हर डोगरे की आवाज़ है और वो एक याद दिलाने वाली बात है कि हमें अपने आइडेंटिटी से एक गर्व होना चाहिए। हम एक बहुत ही रिच हिस्ट्री और कल्चर से आते हैं और मुझे कहीं पर लगा था, और हम सब जो सब वॉइस ऑफ डोगरास के साथ जुड़े हैं उन सबको ये लगा था कि कहीं हम इस आइडेंटिटी को ना तो जानते हैं, ना इसको हम ट्रूली एक्नॉलेज कर रहे हैं या इसको वैल्यू दे रहे हैं, और जब हम उसको ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हम प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ये ज़रूरत महसूस हुई कि अपने कल्चर के लिए और अपने हिस्ट्री के लिए हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। उसको हमको प्रिजर्व तो करना ही है, क्योंकि प्रिजर्वेशन भी नहीं है। अब आप जाते हैं, हमारे कितने सारे फोर्ट्स हैं, 120 फोर्ट हैं जम्मू रीजन में, खंडर बने हुए हैं। आई नो कि देयर इज़ अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लेकिन ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपके घर आती हूँ, आप मुझे ग्रीन टी पिलाती हैं, तो आप डोगरा कल्चर के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, आपको मुझे देसी चाय पिलानी चाहिए। अगर आप कुछ फैंसी से बिस्किट्स रखती हैं मठरी और शक्कर पारे के बजाय, तो कहीं आप वो कुछ नहीं कर रही। अगर मैं बाहर जाती हूँ और मैं नहीं कहती हमें फ्रीडम है हर जगह हर कपड़े पहनने की, लेकिन अगर मैं अपने कल्चर को शोकेस नहीं कर पा रही, डोगरी सूट पहन के बता नहीं पा रही, या मैं अपने फेस्टिवल को बता नहीं पा रही, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज होते जा रहे हो, अपना डोगरी कल्चर जो भूलते जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है मॉडल होने की भी, हमें ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पहचान है, हमारी जो डोगरी है, उसे लुप्त नहीं होना चाहिए। सी, आपकी पहचान आपकी रूट से होती है। मैंने काफ़ी ग्लोबल ट्रैवल किया है, मैं इस वक्त भी बाहर रह रही हूँ। आप अगर सबके जैसे दिखेंगे तो आप स्टैंड आउट कैसे होंगे क्राउड में? जब आप अपनी मिट्टी की खुशबू अपने साथ लेके जाते हैं, तब लोग आपको नोटिस करते हैं, वो आपके पास आते हैं, वो पूछते हैं भाई ये क्या है, ये अंबल क्या चीज़ होती है, ये जो आपने किनारी वाला सूट पहना है, इस किनारी में क्या है, ये जो आप भाषा बोल रहे हैं, क्या ये कौन सी भाषा है, हमने सुनी नहीं है। अगर आप सबके जैसे दिख रहे हैं, अगर मैं वैसे ही दिख रही हूँ जैसे 100 और आदमी खड़े हैं, तो मुझसे कौन बात करने आएगा? अब जैसे बाहर की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बाहर जो इंडियन डायस्पोरा है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ होती हैं। बंगाली कम्युनिटी है, वो दुर्गा पूजा पे बुलाती है। राजस्थानी कम्युनिटी होती है, वो गंगौर पे बुलाती है। तो मुझे जैसे ख्याल आया था, मैं कैसे बुलाऊँ, कहाँ बुलाऊँ? तो हमने लोड़ी करना शुरू की बाहर कि आप आइए, आप देखिए हमारे छज्जे होते हैं, हमारे ये गीत बोले जाते हैं, हमारी ये इस तरह का खाना होता है। तो आप तभी स्टैंड आउट करते हैं जब व्हेन यू आर ट्रू टू योर रूट्स। आपने अगर वॉल में ही एक फेड हो जाना है, तो फिर आप कॉपी कीजिए, इमिटेट कीजिए। मनु जी की बात बता दूं, ये फ्रीलांसर राइटर भी है, तो अगर महिलाओं की बात की जाए, क्या कुछ हमने महिलाओं पे लिखा हुआ है? देखिए, महिलाओं की जो मैं फ्रीलांस राइट करती हूँ, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे लिखती हूँ मैं, जम्मू रीजन के खासकर और जम्मू एंड कश्मीर के। तो महिलाओं पर मैंने कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखा। एक मैं आर्टिकल जो बहुत एग्जॉस्टिव रिसर्च वाला लिखा था, वो मैंने दातियों पर ही रिसर्च करके लिखा था। वो मैं ये दिखाना चाह रही थी, बिकॉज जम्मू में एक आइडिया हो गया था कि पता नहीं जम्मू वाले अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो उस वक्त जब ये दौर आया था, उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था पूरी दुनिया को बताना, पूरे भारतवर्ष को बताना कि जम्मू में तो लड़कियों को पूजा जाता है। मतलब जहाँ कन्या पूजन होती है, जहाँ देवियों की हर जगह देवस्थान होते होंगे, लेकिन हमारे देवस्थानों में भी देवियाँ आगे हैं। वैदिक संस्कृति में तो स्त्री को बहुत बड़ा स्थान दिया ही गया है, लेकिन ये जम्मू रीजन की एक खासियत है। तो इस पर मैंने काफ़ी बोला है, जहाँ भी मैं जाती हूँ इस बात पर मैं बात करती हूँ और यही चीज़ को आगे उभारती हूँ कि भाई जम्मू रीजन में विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो बाहर तो मैं ये बात करती हूँ और जम्मू रीजन से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमें ये बात का ख्याल रहना चाहिए कि हम दिस इज़ व्हाट आवर कल्चर इज़, ये हमारी लेगेसी है। महिलाओं के बात की, महिलाओं के लिए भी आपने बड़ा काम किया, डोगरी कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी कई काम किया, तो कई अवार्डों से भी आपको नवाजा गया है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, अवार्ड तो मुझे लगता है वो एक शाबाशी जैसा आता है, और वो सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं होता। अच्छा तो फील होता है, और अच्छा मुझे जम्मू के लिए फील होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन बाहर बहुत कम है। डोगरा कौन होते हैं ये पता नहीं। खजूरिया जो लास्ट नेम है, वो मैं, क्योंकि वो एक डोगरा खासकर लास्ट नेम है, मैं उसके लिए भी मुझे लगता है कि जहाँ भी जाऊँगी लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कहाँ से हैं। तो अभी जो रीसेंट अवार्ड मुझे मिला, मैं कल ही मिला है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, और वो वेब वंडर वुमेन करके ये अवार्ड नवाजा गया है उन औरतों को जो वेब का इस्तेमाल करती हैं कुछ प्रोडक्टिव और कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। तो ये अवार्ड मुझे लगता है जम्मू का अवार्ड है। मैं कम्प्लीटली क्रेडिट जम्मू को देती हूँ, बिकॉज मैं वेब पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर हो या फेसबुक हो, मैं सिर्फ जम्मू की बात करती हूँ, मैं अपनी बात करती नहीं। अगर कहीं अपनी भी कर रही होती हूँ, उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें कोई डोगरा कल्चर या जम्मू रीजन की बात हो। हर दिन कोई ना कोई दिन आता है और हम सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। लेकिन आपका क्या मानना है कि विमेन कैसे एम्पावर्ड हो सकती है और किस तरह से हमें विमेन डे मनाना चाहिए? आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट
मेरे लिए इंडिविजुअली मुझे लगता है कि मुझे रिफ्लेक्ट करना है कि मेरी इनेट स्ट्रेंथ्स क्या है। अगर मुझे भगवान ने एक स्त्री का जन्म दिया है तो उसके साथ मुझे कुछ क्वालिटीज़ दी जो एक पुरुष में नहीं है, तो मुझे पुरुष बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वही स्त्री बनना है। मुझे आई डोंट हैव टू कम्पीट विद अ मैन। मेरे अंदर जो इनेट क्वालिटीज़ हैं वो चाहे मदरहुड की हों, चाहे वो एक केयरिंग कंपैशन की हों, जो सिर्फ मुझ में है, वो उस लेवल की एक पुरुष में हो ही नहीं सकती। महिला में है, वो महिला में है। तो वो जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं उसको मुझे उभारना है, उसको मुझे खिलने देना है और उसको इस्तेमाल करके समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाना है। घर में तो हम लाते ही हैं, वी आर मदर्स। हम वो कहते हैं ना कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। मतलब किंग मेकर्स हैं, वो शिवाजी की वाइफ हुई। अब हमारे जम्मू रीजन में इतने मार्टर्स हैं, इतने सोल्जर्स हैं, हम वो मार्टर गेट्स देखते हैं, इतने सारे गेट बने हुए, मेमोरियल्स बने हुए हैं, लेकिन उस गेट के पीछे एक माँ है जिसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया, ऐसा पाला कि वो जाके देश की इस लेवल तक सेवा करता है। तो ये स्ट्रेंथ्स को हमें उजागर करना है और अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनानी है, ऐसे बेटे ऐसी बेटियाँ रेस करनी है। हमें वही स्त्री बनना है, जो स्त्री हमें जो इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, हमें वही बनना है। उन ट्रेड्स को हमें नर्चर करना है। बिल्कुल। हम नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन नारी शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल जो है मन्नू जी है। और आप जैसे कि सब जानते हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसको लेकर तभी ये लंदन में थे और लंदन में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। मैम, क्या कहना है आपका? हाँ, वही देखिए, लंदन रहें आप, न्यूयॉर्क रहें, लेकिन आप पहले भारतीय होते हैं, आप पहले इंडियन होते हैं। तो जब ये पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, इससे जितना दुख हर भारतीय को हुआ, उतना ही जितने भारतीय वहाँ थे लंदन में उनको भी हुआ था। बहुत मन में दुख भी था, बहुत गुस्सा भी था। तो जब हमने ये बात उठाई, खासकर जो हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारे लिए तो ये घर की बात होती है, ज़्यादा क्लोज़र होती है। तो जब हमने इंडियन डायस्पोरा को वहाँ बोला कि चलिए हम जाके कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, ये हर लिमिट जो टेररिज्म है वो क्रॉस कर रही है, तो इंडियन डायस्पोरा ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया। हम पाकिस्तानी हाई कमीशन जो लंदन में है उसके सामने जाके हमने वहाँ प्रोटेस्ट की। वहाँ मैंने भी एक स्पीच दी जहाँ हमने इसी बात को उठाया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी मुद्दा है उसमें पाकिस्तानी इंटरफेरेंस की वजह से चीज़ों की जो आज हम हालात देख रहे हैं वो उनकी वजह से है। और टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसीलिए पाकिस्तान तो स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का, तो उसके खिलाफ हमने वहाँ बहुत सारी आवाज़ें उठाई, एक मेमोरेंडम सबमिट किया हाई कमीशन को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा साथ हमें मिलेगा इंडियन ग्लोबल एग्जैक्टली इस लेवल पर लंदन में आकर किसी को बोलना कि आप आइए इस सैटरडे की शाम में और आप ये प्रोटेस्ट कीजिए, और इतने लोग वहाँ आए। इट वाज 1000+ टर्नओवर। और पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने स्पीचेस देने के बाद हमने एक 2 माइल लॉन्ग वॉक की। मतलब हम वहाँ से चलकर हम बिल्कुल ही महात्मा गांधी स्टैचू है वहाँ तक हम आए, एंड एक बड़ी लंबी वॉक थी। और इंटरेस्टिंगली ये सारे लंदन के जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, बकिंगम पैलेस हो गया, इनके लंदन आई हो गया, इनके सामने से हम होते हुए आए। और एक ही नारा हमने जो उठाया था वो ये था कि पाकिस्तान टेररिस्ट। मतलब कोई और बात ही नहीं थी, क्योंकि मुद्दा टेररिज्म का है, मुद्दा और कोई है नहीं। एंड वी वर कलेक्टिवली सेइंग कि वी से नो टू ग्लोबल जिहाद। लंदन भी एक विक्टिम रह चुका है टेररिज्म का, तो ये कोई नई बात नहीं है ग्लोबल लेवल पे करने की। बट हाँ, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इंडियन डायस्पोरा ने पूरे जोश के साथ और जिस दुख से सब आ रहे थे, उस दुख को वो डायरेक्शन देना कि हम आके ये इस बात को उठाएंगे लंदन जैसे शहर में, ये बहुत ही बड़ा साथ था। एंड हम खुद ही मतलब इतने जोश में थे। और बाकी भी हमने देखा, जब हम वो वॉक कर रहे थे तो वहाँ जितने ब्रिटिशर्स भी थे, जो वाइट ब्रिटिशर्स थे, उनकी भी हमने ऐसे इंटरैक्शंस हुई, हमारी एंगेजमेंट्स हुई, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ, टेररिज्म इज़ एन इशू एंड पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। इसे कहते हैं नारी शक्ति। किस तरह से इन्होंने अपने साथ सबको जोड़ा। मैम, अगर बात की जाए टेररिज्म की, तो किस तरह से इसे ख़त्म किया जा सकता है? आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे पास सारे सोल्यूशंस तो नहीं है, बट मैं एक आम औरत हूँ, एंड एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ ग्लोबल सिटीजन, मुझे लगता है कि सबसे पहले जहाँ से जो रूट कॉज है उनको ख़त्म करना चाहिए। अब हम पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट आवाज़ें क्यों उठाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी धरती के ऊपर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पनपने दिया है। उन्होंने रेडिकलाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं उनके चलाए हुए मदरसों में, स्कूल्स में, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। जो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देती हैं, वो पैसा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास पैसा नहीं रहेगा तो आधी शक्ति तो वहाँ ख़त्म हो गई। जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो एजेंसीज इनको वेपन्स देती हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। तो ये जब तक रूट कॉज पर हम अटैक नहीं करेंगे तो बाकी सब तो प्रिवेंटिव है। सिक्योरिटी ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, पुलिस को ज़्यादा तैनात कर दिया। अब जम्मू बस स्टैंड में एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ तो पुलिस एक्टिविटी बढ़ेगी। बट वेयर इज़ दिस बॉय कमिंग फ्रॉम? वो उस लड़के को किसने रेडिकलाइज़ किया? वो हिजबुल मुजाहिदीन का था। हिजबुल मुजाहिदीन का एम है कश्मीर को इंडिया से अलग करके उसको एक इस्लामिक स्टेट बनाने का। तो हमें हिजबुल मुजाहिदीन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो रूट कॉज को डेफिनेटली वी हैव टू एड्रेस। आज हमारे माध्यम से जो भी महिलाएं आपको देख रही है, विमेन डे
पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से मोटिवेट करेंगे? जी, मैं पहली बात है कि वैदिक संस्कृति में आप देख लीजिए तो स्त्री को सबसे बड़ा, सबसे ऊपर स्थान दिया है। पितृदेवो भव के पहले मातृदेवो भव आता है। जी। पिता के पहले माता को रखा गया है। तो मैं उन स्त्रियों को यही बोलना चाहूँगी कि उनमें इमेंस पावर है। आप अपने जो भी रोल में हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत है। आप अगर मदर हैं तो अपने बच्चों को शेर और शेरनियाँ बनाएं। अगर आप कहीं जॉब कर रही हैं तो वहाँ भी आप देखिए कि सिर्फ अपने लिए जॉब ना करें, अपने चारों तरफ जो समाज है उसमें आप पॉजिटिव चेंज लाएं। और आपकी शक्ति इज़ अनपैरेलल्ड। कोई भी घुटने टेक देगा स्त्री शक्ति के सामने। उसके अंदर जो एक फेमिनिन डिवाइन पावर है वो हम चारों तरफ देख लें, उसी को सदियों से हम वर्शिप करते आए हैं। और ये सारी ऑर्डिनरी विमेन थी। जब हम सोचते हैं कि नहीं वो कुछ उनमें खास था, वो सारी ऑर्डिनरी विमेन थी। उनकी सेम वल्नरेबिलिटीज़ थी, उनकी सेम कमज़ोरियाँ थी, बट उन्होंने निकल के अपने अंदर की वो शक्ति को पहचाना और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया। तो मैं जम्मू की औरतें तो वैसे भी शेरनियाँ हैं, मैं कहूँगी कि उस क्वालिटी को वो समझें, उसको यूज़ करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, चारों तरफ आप उसको सबके लिए यूज़ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वॉइस ऑफ डोगरा के फाउंडर मनु खजूरिया जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया कि महिलाएं ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उन्हें सिर्फ अगर ज़रूरत है तो खुद की ताकत पहचानने की। अगली अपडेट लेके फिर मैं आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।